औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम उन जिन्नात में से कुछ का जिक्र करेंगे जो औरतों पर आशिक या काबिज़ हो जाते हैं, क्यों और किन वजूहात की बिना पर। यूँ तो जिन्नात की कई किस्में होती हैं, मगर इनमें से कुछ एक आध किस्म ऐसी भी है जो इंसानी जिस्म पर काबिज़ हो जाती है, जिसको उर्फ़ आम में आशिक जिन्नात कहा जाता है। ये जिन्नात दो तरीक़ों से काबिज़ होते हैं, काले जादू के ज़रिए, यानी कोई हासिद हो या कोई किसी को ऊपर करवाए, और दूसरा बज़ाते खुद। दिलचस्प और हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि इन अवामिल का जो अफेक्ट है वो 90% ख़वातीन शिकार होती हैं। होता ये है कि जिन्नात फीमेल जिन्नात मर्दों पर हावी होती हैं और मेल जिन्नात औरतों पर हावी होते हैं, और फिर वो कभी वकरी काम होते हैं जो इस्लाम के मुनाफी हैं। इंसानों की तरह जिन्नात में भी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, उनकी पूरी कौम पाई जाती है, जैसा कि इंसानों में होता है। कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनके असरअंदाज होने पर गुमान होता है कि जादू है, मगर दर हकीकत ऐसा जादू नहीं होता। मगर इस बात से भी इनकार किया नहीं जा सकता कि जिन्नात का वजूद नहीं, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक में बदरजाए अदम मौजूद है, उनका जिक्र। अब ये बात कहाँ तक सदाकत रखती है कि औरतों पर जिन्नात बहुत जल्द काबिज़ हो जाती हैं, और औरतों पर जिन्नात के और जादू के असरात सबसे ज़्यादा होते हैं, तो क्यों कर होते हैं और ये वजूहात क्यों होती हैं। असल में कुछ वजूहात ये भी हैं कि औरतें कमज़ोर अक़ीदे की मालिक होती हैं, अक़्ल व शऊर में मर्दों से कम होती हैं, परेशानी की हालत पे कंट्रोल करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढने की तलाश में उल्टे सीधे तरीक़ों से उन हालात को ठीक करने की कोशिश करती हैं, मगर वो उन्हीं चक्करों में फंस जाती हैं। दूसरी अहम वजह, औरतें वहमी भी बहुत होती हैं, कमज़ोर दिल भी होती हैं और कमज़ोर हवास की मालिक होती हैं, जिसकी बदौलत औरतें सबसे पहले इन गलत चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाती हैं जो उनको लगता है कि वो उनके लिए सही तरीका है। शायद जब भी औरत को नाक़िसुल अक़ल कहा गया है। सबसे अहम वजह औरतों की पाकी नापाकी, हैज़ व नफ़ास की हालत में अपनी सफाई का ख्याल ना रखना, माहवारी के कपड़ों को यूँ ही कचरे में ऐसे फेंक देना, बाल खुले रखना, खुशबू लगाना, ये सब जिन्नात को दावत देने के लिए काफ़ी हैं, जिन्हें हमारा मज़हब इस्लाम ख़ासकर औरतों के लिए सख्ती से मना करता है। बावजूद तहारत का, पाकी का ख्याल, बालों को बांध कर रखना, सर ढाँपने का हुक्म है। खुशबूआत व इतराज़ सिर्फ़ हमारे मज़हब में शौहर के लिए ही लगाना इजाज़त है। हमारे मज़हब में खुशबू लेकर उसको सख्ती से लेकर घूमना सख्ती से ममनू है, और इन्हीं औरतों को जन्नात कब्ज़ा कर लेते हैं। मगर दूसरी अहम वजह ये भी है कि किसी हासिद की तरफ से अमलियात बद के ज़रिए औरतों के ऊपर जन्नात को हावी करवाया जाता है। इस अमर का हिस्सा ये भी है कि जिन औरतों पर अगर जिन्नात कब्ज़ा कर ले तो वह ज़िंदगी के अज़ियतनाक दौर से गुज़रती हैं। अगर कंवारी हो तो ये जिन्नात उस लड़की की शादी नहीं होने देते, और शादी अगर हो भी जाए तो वो शादी बहुत जल्दी तोड़वा देते हैं, रुकावट डालते हैं। अगर एक शादीशुदा औरत को औलाद ना हो रही हो तो औलाद में रुकावट डालते हैं, मियाँ बीवी में तफरका डालने की कोशिश करते हैं। अगर शौहर और बीवी में मोहब्बत भी हो तो वो उस मोहब्बत के बीच में भी आके औरत को शौहर से मुतनफ़िर करते हैं। ये जिन्नात औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिससे औरतें ख्वाब में ख़ुद को ज़ना होते हुए देखती हैं। वो कभी भाई, कभी बाप, कभी शौहर, कभी बेटे या किसी भी रिश्तेदार की शक्ल में उस जिन्नात को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पाए जाते हैं, खासकर घुटनों के ऊपर वाले हिस्सों में। नाखूनों पे खरोंच, जिस्म पे नाखूनों के खरोंच के निशान भी पाए जाते हैं, और परेशान के नाखूनों के खरोंच कहाँ से लगे, जैसे हमारी पुश्त का एरिया हो गया, वो जो हिडन एरियाज होते हैं। कुछ को महसूस होता है कि कोई का जिस्म पर हाथ फेर रहा है। कभी उनको लगता है कि दिन हो या रात किसी ने उनको दबोच लिया है, कोई उन पर हावी हो गया है, सांस रुकने लगती है। चाहकर भी खुद को इस अनदेखी मखलूक से जान नहीं छुड़ा सकती। ये सब इन आशिक जिन्नात की कारस्तानी ही होती है।
मियाँ बीवी में जब चप क्लैश, शौहर से नफरत, उसके छूने से नफरत होना, ये सब जिन्नात ही करवाते हैं अगर वो औरत पर काबिज हों। याद रहे कि जिन्नात मर्द या औरत के जिस्म पर कब्जा करते हैं तो उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं जब, और ये ज़्यादातर वो सूरतें होती हैं कि जब वो बरहना होकर आईने के सामने खड़े होते हैं। और आजकल ये काम, मकरूह काम बहुत आम है। हम अपने बच्चों को इन बातों को नहीं सिखाते हैं और जब ये बच्चे, हमारे बच्चे बड़े होकर गलत राह की तरफ गामजन है, जब ये मज़हब में बैठकर नहाने का हुक्म है, बैठकर कपड़े बदलने का हुक्म है और बिला ज़रूरत बाथरूम में बैठे रहने को सख्ती से ममानिया करार दिया है, क्योंकि बाथरूम यानी बैतुल खुला यानी गुस्ल खाना शैतान की और जिन्नात की आमाजगाह है। हमारे मज़हब में लड़कियों को खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उन पर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को बाल बांधने का, सर ढांपने का हुक्म है। इन सब अवामिल को बुरोई कर रखते हुए कुछ हिफाजती इक़दामात अगर हम अपने तौर पर कर सकते हैं तो ज़रूर करने चाहिए, जैसा कि कपड़े पहने तो किसी कोने की जगह पर बैठकर अंधेरा कर कर बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देखे। पाकी व साफ़ी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप को तहारत और नजिस चीज़ों से बचाएं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर इंसान बैतुल खुला में जाने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले तो उसकी शर्मगाह जन्नात नहीं देख सकते। बिस्तर पे सोने से पहले जाए तो बिस्तर झाड़ लें, हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर, आयतुल कुर्सी पढ़कर, सूरह नास पढ़कर और बावुज़ू होकर दाहिनी करवट सोएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उल्टी करवट सोने वालों को शैतान का काम करार दिया है और अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा मकरूह तरीन काम उल्टा सोना है। और अल्लाह ताला का हुक्म है कि सीधा सोना फरिश्तों का शेवा है। और आजकल हमारे बच्चे, लड़के हो या लड़की, उल्टे हों या किसी भी तरीके से सो रहे होते हैं, ये हमारा ही अख्तियार होना चाहिए कि हम बच्चों को सिखाएं, हर चीज़ के आदाब सिखाएं। हमारे मज़हब ने हर चीज़ के पहलू को मद्देनज़र रखते हुए हमें हर चीज़ सिखाइए, और जो कि हम अपने बच्चों को इससे नामबल्द किए हुए हैं। इसमें हमारे बच्चों को नहीं, हमारा कसूर है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सोने को सख्ती से मना फरमाया है। औरत हो या लड़की हो तो एक पतली सी चादर लेकर सोए, अपने आप को ढाँप कर सोए। सोने से पहले कलाम अल्लाह और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत अगर वो याद ना हो तो सूरह नास, आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने आप पर दम करके सोएं। आईने में कभी खुद को बरहाना ना देखें, मगर ज़रूरी नहीं कि जिन्नात काबिज़ हों। कुछ औरतों में वहम की और नफ्सियाती बीमारी भी होती है। वो किसी को भी देखकर, कहीं किसी के हालात सुनकर भी खुद को अपने पर वो तारी कर लेती हैं और ख़ुद को इस ख्याल में ढाल लेती हैं। मगर जिन्नात की हकीकत से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुंवारी लड़कियां, उनको अक्सर हिस्टेरिया के जो तकलीफ़ होती है, जो दौरे पड़ते हैं, उनकी ज़्यादातर जो कंडीशंस हैं वो जिन्नात के असरात से रिज़ेम्बलेंस होती है। जिन्नात के असरअंदाज होने वाली कैफियत से बहुत ज़्यादा मिलती है। लिहाजा ऐसे मरीज़ों को डॉक्टरों को ज़रूर दिखाएं, और अगर किसी पे वाकई लगता है कि जिन्नात का असर है या ऐसी सूरत हाल है तो किसी बाबाओं मज़ारों के पास ले जाने के बजाय मुस्तनद और अच्छे किसी आमिल के पास लेके जाए, ताकि वो कुरान के ज़रिए, कुरान की तालीमात के ज़रिए और उनके हदीस के ज़रिए जो है उनका इलाज कर सके। ये भी हकीकत है कि जिन्नात में नौजवान लड़कियों से शादी करते हैं। जिन्नात ऐसी लड़कियों का इलाज कभी नहीं होने देते। जब ये औरत या लड़की पर हवाई सूरत में उन पर मुसल्लत होते हैं तो जिस्म में दर्द, जलन, बेचैनी और अजियत किसी की कैफियत होती है, वो उनको किसी पर सुकून नहीं आता। अगर किसी के साथ ये मामलात हों तो किसी अच्छे आमिल से रुजू करें। ऐसा भी होता है कि अगर वाकई में जिन्नात अंदर हैं तो कलाम अल्लाह पढ़ने की सूरत में भी उस लड़की या औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं। लेकिन बहरहाल इलाज तो ज़रूरी है और जादू भी बरहक है।
बावजूद रहें, अपने मज़हब को समझने की लिए कोशिश करें और ये सारी बातें अपने बच्चों को सिखाएं। फ़ी ज़माना हम जब खुद ही इन चीज़ों से दूर हैं तो हम अपने बच्चों को क्या तरगीब व तलक़ीन करेंगे। अपने बच्चों को ज़रूर इन सफाई सुथराई, पाकी साफ़ी, उठने बैठने सोने के तरीक़ों से आगाह करें। बच्चों के बाथरूम जाने के तरीक़ों को भी गौर करें, उनको ज़्यादा देर बाथरूम में न बैठने दें। अगर बच्चे बाथरूम जाएँ तो उनकी कुंडी ना लगी रहने दें कि तुम कुंडी नहीं लगाओगे या लगाओगी। और बच्चों को आईने के सामने, छोटा बच्चा भी हो उसको भी आईने के सामने खड़े होकर कपड़े ना बदलाएं। ये शुरू से ही बच्चों को आदत डालें ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां हम सब हैसियत मुसलमान इन नागहानी आफतों से दूर रहें। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बच्चों को, तमाम मुस्लिम उम्मा को नागहानी आफतों से, परेशानियों से दूर रखे और हमें इल्म कामिल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।